So we are live for a Q&A related to the recent क्लास जो कि डे 1 की थी हमारी. इस Q&A के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू डे 1 चीज़ें डिस्कस करेंगे. अगर तुम्हारे जहन में कोई भी सवाल है, किसी भी किस्म की क्यूरी है, वो मैं जवाब दूंगा. उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसका आंसर नहीं करने वाला. सिर्फ डे 1 पे जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, अगर उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो के अंदर आंसर होगा. सो ये भी कोर्स का एक पार्ट है. अगर तुम कोर्स देख रहे हो, यू हैव टू वॉच दिस Q&A, क्योंकि एज अ बिगिनर तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा हो सकता है कोई सवाल हो जहन में, जो कि चैट के अंदर जितने भी लोग हैं हो सकता है वो पूछे और तुम्हारी वो चीज़ क्लियर हो जाए वहाँ पे. सो बेसिकली दिस इज़ वो प्राइवेट मेंटोरशिप, ठीक है, जहाँ पे 101 तुम्हें मेरे से बात करने का मौका मिल रहा है. कुछ ही लोगों को मिलेगा, लोग बहुत ज़्यादा हैं, सबको नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, बट यह है कि जिनको मौका मिलेगा आई होप सो वो तुमसे मुझसे वही सवाल पूछेंगे जो कि तुम्हारे माइंड के अंदर होंगे. सो मैं इस वक्त चैट पहले से ओपन करता हूँ, तुम लोगों के लिए ओपन रखूंगा. डू नॉट स्पैम, सिर्फ 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस लिखते जाओ रिलेटेड टू डे 1. मैं अगेन से बता भी देता हूँ कि डे 1 में हमने डिस्कस क्या किया था, ताकि तुम्हें दोबारा से याद हो जाए. ओके, कोर्स का पार्ट है ये, इसको हम कोर्स का पार्ट ही बोलेंगे. कोई रैंडम ऐसा आगे मैं Q&A नहीं कर रहा. बस एक बार सेंड करो मैसेज, डू नॉट स्पैम, 2 दफ़ा कोई भी ना भेजे. हमने डे 1 के अंदर डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन, अकाउंटेबिलिटी, टाइम एंड मनी, प्राइस एक्शन, सप्लाई एंड डिमांड, और बेसिकली मैंने तुम्हें ट्रेडिंग का समझाया था. अब एक्सपेक्टेशंस थी, होपफुली तुम्हें समझ आया होगा उस टॉपिक का मकसद क्या था. एक्सपेक्टेशन बेसिकली तुम जो सोच के आ रहे हो ट्रेडिंग में, तुम जो करना चाहते हो ट्रेडिंग में, वो सारी चीज़ें उसमें मैं क्लियर करना चाह रहा था शुरू में. लाइक इन द फर्स्ट प्लेस वो चीज़ें मैं चाह रहा था तुम्हारी क्लियर हो जाएं. सो लेट्स सी चैट में हमारे क्या क्वेश्चन है. बाई कैपिटल के लिए ये नॉट रिलेटेड टू वो है. अकाउंटेबिलिटी के 2 फेज बन रहे, एक लोगों को बताओ ताकि वो पूछे, दूसरे वो हलाल आराम का बोल के तुम्हें टोन करें. ये भी लाइक एक रैंडम बात है कि लोगों को बताओगे तो वो तुम्हें बोलेंगे हलाल है हराम है. नो, कोई नहीं बोलने वाला तुम्हें हलाल है या हराम है, अनलेस यू टेल देम कि मैं कमा रहा हूँ इससे. अगर तुम लोगों को बताओगे कि मैं इस चीज़ से कमा रहा हूँ, देन तुम्हें लोग बोलेंगे हलाल है हराम है. मैं जब स्टार्टिंग में कमाने शुरू हुआ था और मैंने लाइक पब्लिक कर दी थी ये चीज़ कि मैं कमाने लग गया हूँ, हर एक बंदा जिसको मैं जानता था वो मुझे आके मेरे घर आके समझा रहा है, अरे अरे ये चीज़ आराम है यार. उस बंदे के मैसेजेस होंगे सब तेरे पास, शायद मेरे पास मैसेजेस हो, मैं तुम्हें ब्रॉडकास्ट चैनल में भेजूंगा. उसके मैसेजेस तुम देखते तुम हंस पड़ोगे कि यार ये क्या बंदा है. ये वही बंदे थे जो स्कूल कॉलेजेस में मेरे साथ थे. दे यूज्ड टू लव कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, आई लव टू सफ़र वाला सीन है. दे यूज्ड टू थिंक कि यार हाँ बस तड़पता रहेगा, सफ़र करता रहेगा और एक दिन आके रुक जाएगा. बट जब तुम रिजल्ट्स दिखाओगे देन उनको असली मिर्ची लगेगी. ये वही दोस्त थे जो कि मैं अगर स्ट्रगलिंग की स्टोरी लगाता था बोलते थे अल्लाह तुझे कामयाब करे भाई. याद है तुम, वही दोस्त जो हमें स्ट्रगलिंग डेज में बोलते थे अल्लाह तुझे कामयाब करे भाई, तेरे साथ मेरी दुआएं. और जब हम एक्चुअल में कुछ करने लग गए थे, पहली गाड़ी ले ली थी, तो वो बोल रहे थे कि ये तो है हराम यार, छोड़ दे, रह रहा तू क्यों कर रहा है, तू अपनी आखिरत खराब कर रहा है इस चीज़ के लिए. इवन छोड़ो, थोड़ी पर्सनल हो जाएगी, लेकिन लोग दे वर लाइक ब्रो इसको छोड़ दो, अपनी आखिरत खराब करो. ब्रो तब कहाँ पे थे जब मैं तड़प रहा था, स्ट्रगलिंग कर रहा था, रो रहा था, तब कहाँ पे थे तुम. सो अकाउंटेबिलिटी के 2 फेसेस हैं, मुझे इसकी समझ नहीं है आप बेसिकली पूछना क्या चाह रहे थे. आई विल अनम्यूट यू बिकॉज आपका टॉपिक जो था रिलेटेड था. यस हसनैन, यस हसनैन, यस यस, जल्दी जल्दी. यस हसनैन, जल्दी जल्दी जल्दी, जिसने ये क्वेश्चन पूछा अकाउंटेबिलिटी के बारे में. यस हसनैन. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. आपने पूछा था अकाउंटेबिलिटी के अस्सलाम बारे में. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जल्दी जल्दी, वी मैंने कैन ये टाइम. बात शेयर की है अपने जो कंपनी के फ्रेंड हैं उनसे मैंने ये बात शेयर की है। तो वो मुझे जब उनको मैंने ये भी बताया कि मैंने मतलब $50 पर कमाए, तो उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं ये हराम है, ये नहीं कर, ऐसी चीजों से नहीं पैसा सो कमाया जा ब्रो सकता, यू आर वेरी लकी कि ऐसा नहीं आप हो सकता। सॉरी आई एम सेइंग कि लाइक आपने आपने ये चीज़ बोली ना कि
आपने जब उनको बताया कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और एक्चुअल में कुछ कमाया, मैंने ट्रेडिंग से $50 कमाया, तो उन्होंने तुम्हें रोका और बोला ये चीज़ हराम है, मत करो। यू आर वेरी लकी कि तुम हुरैरा के पास आए हो पढ़ने, ये सारी चीज़ें हुरैरा से सीख रहे हो। एंड हुरैरा तुम्हें अभी ये चीज़ बताने जा रहा है कि यू आर वेरी लकी कि तुम्हें असली दोस्त के बारे में पता लग जाएगा। इसमें नकली और असली दोस्तों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। खैर एक और बात बता दूं, इन दी एंड ना बिल्कुल तुम अकेले रह जाओगे विद फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सो इस चीज़ के लिए रेडी रहना पहले से। और भाई ये जिस दोस्त ने तुझे बोला ना हराम है ये है, इसको कटा दे, ये तेरे लिए सही नहीं है। चाहे तुझे लगता हो शायद बड़ा अच्छा दोस्त है तेरा, लेकिन ये तेरे लिए सही नहीं है, ठीक है ना, समझे? जी। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ बिगिनर ये इसमें जाए, ये इज़ नॉट रिलेटेड टू आर डे वन के बारे में पूछो। यूट्यूब अपलोड होगा? यस, यूट्यूब के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्स ड्यूरेशन जितना लंबा हो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा है ब्रो, लेकिन मैक्सिमम 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 5 6 7 वीडियोस से आगे नहीं जाएगा ये। अगर इन कोर्सेज को, इन Q&As को मिला दो तो शायद चला जाए 10 वीडियो तक मैक्सिमम, या 12 वीडियोस तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मेरी आदत है, मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूँ, ठीक है। जल्दी से पूछो, मेरे से सवालात पूछो रिलेटेड टू। मुझे पता है आज की इस वीडियो का इतना कोई मकसद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आई डोंट थिंक सो के क्वेश्चंस, सो मेरे ख्याल से बेसिक हमने अकाउंटेबिलिटी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी। नहीं है कोई क्वेश्चन, है ना? होगा नहीं, बहुत बेसिक था। आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन वगैरह होना चाहिए। आम अ गर्ल, मैं कमाना चाहती, लेकिन जब तक मैं कमाने के काबिल बन जाऊंगी तब तक मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं अपने माँ बाप को खुशियाँ कैसे दे पाऊँ? मेरी जान, मेरी बहन, ये टॉपिक अच्छा है, इस पे बात मैं कर सकता हूँ, बट ये रिलेटेड टू नहीं है। हम बड़ी बातें करेंगे लेकिन एक रैंडम Q&A में, जिसमें मैं तुम्हें जेन्युइन रैंडम क्वेश्चंस आंसर करूँगा, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कस दिस। इंशाल्लाह 26 में उम्रा में भेजूंगा। आपके कोर्स का वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता है मैं कर लूँगा आपका स्टूडेंट। बेशक कर लोगे ब्रो, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। सप्लाई एंड डिमांड, क्या सप्लाई एंड डिमांड पूरा तो लिखो, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है सप्लाई एंड डिमांड। आयशा खालिद पूछ रही है भाई ट्रेडिंग क्या होती है? ये पिछले 6-7 महीनों से लगातार डेली लाइव सेशंस में आ रही है मेरी, और शी इज़ मेकिंग गुड मनी, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये लड़की है और ये अच्छा कमा रही है। लॉन्डो सुन लो ब्रो, दूसरे को बताने से नज़र तो नहीं लग जाएगी ब्रो। अगर देखो, नज़र मुझे भी लग जाती है, ये नहीं है कि नहीं लगती, लेकिन अगर ऐसा होता ना इतना कि यार किसी को बताओगे, कोई देख के तुम्हें बिल्कुल तुम बर्बाद हो जाओगे, नहीं यार ऐसा नहीं है। इंसान की अपनी बेवकूफ़ियाँ होती हैं जिनकी वजह से बाद में जाके वो बोलता है कि मुझे नज़र लग गई। ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जब तक इंसान बेवकूफ़ियाँ करता रहेगा तब तक मिस्टेक्स होती रहेंगी उससे, और फिर बाद में वो बोलेगा नज़र लग गई, हाय। ऐसा नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। सप्लाई एंड डिमांड एक दफ़ा क्लियर कर दें मेरे भाई। सप्लाई एंड डिमांड इज समथिंग, जैसे लेट्स अज्यूम पीछे मेरे टेडी पड़ा हुआ है, एक टेडी पड़ा हुआ है। टेडी इज़ लाइक 1000 रुपये का है टेडी, लेकिन इस टेडी की अगर मार्केट वैल्यू 1000 रुपये है अभी के लिए, और लोग उसको इतना ज़्यादा खरीद नहीं रहे, लेकिन अचानक से इस टेडी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब लोग बोलते हैं भाई मैंने खरीदना है टेडी, लोग खरीदते जाते हैं, ये खरीदते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इस टेडी की वैल्यू 1000 से 1500 हो जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि इसकी कॉस्ट जो मेकिंग की है वो सारी, मतलब एक तरह से ना कह लो मार्केट में टेडी कम हो जाएंगे तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत ही बेसिक वे में बता रहा हूँ, या टमाटरों की एग्जांपल भी सेम ही दी थी मैंने, कि अगर मार्केट में टमाटर ज़्यादा होंगे तो उसकी प्राइस कम होगी, लेकिन टमाटर कम होगी, जब कम होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उसकी प्राइस फिर बढ़ जाएगी। सेम टेडी अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और 1000 रुपये का नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग खरीदने शुरू हो जाते हैं और मार्केट से ना टेडी शॉर्ट होने लग जाता है, तो इसकी प्राइस 1000 से 1500 चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई। सही है।
यहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वो चीज़ फिर प्राइस उसकी ऊपर चली जाती है। ऐसे लोग खरीदना चाहते हैं ना, जस्ट लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन को कौन नहीं खरीदना चाहता आजकल के टाइम में भी, और लोग अभी भी खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। एंड आई मे अज्यूम कि बिटकॉइन शायद और भी ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है काफ़ी ऊपर जाएगा। अभी शायद ये कुछ भी ना हो, जो रिसेंट ईयर्स में हुआ है ना, $1 लाख पे गया, कुछ भी ना हो सकता है 1 मिलियन पे चला जाए। जस्ट अज्यूमिंग, ये नहीं कि तुम अपना घर बेच के लगा देना इस पर। तो ट्रेडिंग कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए? 3 टाइप मिनिमम लॉस में मैक्सिमम लर्निंग मिले। अच्छी सोच है तुम्हारी कि यार मिनिमम लॉस में मैक्सिमम अर्निंग मिले। दैट्स अ गुड सोच कि अगर तुम पहले से सोच रहे हो कि लॉस करेंगे तो फिर लॉस करोगे तो सीखोगे। दैट्स अ फीस जो कि तुम मार्केट को दोगे। तो बेसिकली आई वुड रिकमेंड कि तुम पहले फॉरेक्स करो और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो, और उसके बाद जाके, क्योंकि बाकी ट्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। अगर फॉरेक्स में तुम्हारे पास ना आगे जाके एक चीज़ समझोगे, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ होती है, वो समझाया हमने आगे, समझ जाओगे। लेकिन फॉरेक्स रिकमेंड इसलिए करूँगा, अगर टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा तुम्हें रिटर्न देखने को बाद में मिलेगा, और बाद में जाके तुम और फील्ड भी देख सकते हो। सही है, तुम्हें पता है अच्छी तरह, क्योंकि वो थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन तुम्हें शुरू में कंट्रोल मिनिमम लॉस करके तुम ज़्यादा सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली किसी भी ट्रेडिंग फील्ड के अंदर ना, अगर तुम सीख नहीं रहे ना, कॉन्टीन्यूस लॉसेस कर रहे हो और तुम सीख नहीं रहे, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनने वाला कहीं पे भी। चाहे तुम फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, डेंजरस फॉरेक्स कर रहे हो। यही सेम सवाल इसका था, फॉरेक्स स्टार्ट करूं या क्रिप्टो? फॉरेक्स फॉरेक्स स्टार्ट करो। क्रिप्टो क्यों नहीं बोलता मैं कि डायरेक्ट क्रिप्टो भी करो साथ में। मतलब फॉरेक्स में हम अगर एक्सनेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो बिटकॉइन भी तो ट्रेड करते हैं हम लोग, तो वो क्रिप्टो ही हुआ ना, मिक्स। लेकिन क्रिप्टो लोग डायरेक्ट समझते हैं कि मैं बाइनेंस पे ट्रेड करूं या फॉरेक्स बिल्कुल करेंसीज पे ट्रेड करूं, वो वाला सीन समझने लग जाते हैं। दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। मिड का जवाब दूंगा मैं। फॉरेक्स में करेंसी ट्रेड करनी चाहिए या गोल्ड? यार अभी उसकी बात हो रही है, ये बात की बात है। मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं कोई भी ऐसी चीज़ डिस्कस करूँ जिससे ना आवाम थोड़ी सी डबल माइंडेड हो जाए। आई डोंट थिंक सो कोई और सवाल है ना? ये डेली होते रहेंगे। अब तुम्हें शायद ये यूजलेस लग रहा हो कि हाँ चलो कोई हो सकता है आ रहे हो, अब तुम्हें शायद ये यूजलेस लग रहा हो कि हुरैरा क्या रैंडमली बातें डिस्कस कर रहा है। ये आगे जाके तुम्हें समझ आएंगी कि ये मैं हुरैरा एक्चुअल में करना क्या चाहता था। ठीक है, ओके अब पूछते हैं। अच्छा, मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन, तो मेरी शॉप पर एक लड़का आता, वो मुझे आकर कहता मेरे एक दोस्त ने इतना लॉस किया, तुम ट्रेडिंग ना करो, जस्ट ट्रेडिंग ओपन किया था। ट्रेडिंग व्यू जस्ट ओपन किया था, मेरे दोस्त ने आके मुझे कहा कि मेरे एक फलाना दोस्त ने इतना ज़्यादा। ये कहानी ना मैंने इतनी बार सुनी है, क्योंकि मुझे लोग बाहर मिलते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हाँ भाई ट्रेडिंग स्टार्ट किया है? यार वो मैं इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे एक दोस्त था, उसने बहुत ज़्यादा लॉस किया था इस चीज़ के अंदर, तो मैं ना नहीं करता। और या तो मुझे फिर ये कहानी सुनने को मिलेगी कि मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर लॉस किया, और फिर बोलता है मैंने बस ना 10,000 लॉस किए, मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किए और फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी क्योंकि ये चीज़ स्कैम है। ये स्टोरीज मुझे बहुत सुनने को मिलती हैं। अगर आप भी मोहम्मद अहमद भाई, अगर आप भी ना इसमें कुछ लॉस करने के बाद बोले ना कि यार ये तो भाई मार्केट मेरे साथ खेल रही है या मैं ऐसा, तो आप भी एक स्टोरी बन के रह जाओगे। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते, कंटिन्यू रखते हो, चीज़ों को समझते हो, सीखते हो और जुआ नहीं खेलते, तो इन दी एंड आप मेरी तरह इस तरह बैठे हुए होगे। सही है, समझ रहे हो ना? मुझे अपने बारे में फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या क्या अचीव किया। सो बेसिकली ये है कि ये लोग बोलते रहेंगे, फक देम ब्रो। ट्रेडिंग तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में ठीक ही क्या बकचोदी कर रहे हो भाई? मैं फॉरेक्स करता हूँ, मुझे दिल में एक गिर ज़्यादा मनी नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन करता यार। मैं ना कोई दे दूंगा, कल को मेरे पे उठ के आ जाएगा कोई कि ओए फतवा दे रहा है, सही है। सो बेसिकली ऑलरेडी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन तब मैं इतना मशहूर नहीं था, अभी मेरे वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा मीन रखते हैं,
तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहता, ठीक है, कि कल को मेरे खिलाफ लोग उठे हुए और मैं मारे खा रहा हूँ फिर लोगों से ये कुट खा रहा हूँ मैं नहीं चाहता। मैं बड़ा दरमियाना रास्ता अख्तियार है, तो मैं नहीं अच्छा लगता नहीं करो, इट्स योर ओपिनियन। मुझे अच्छा लगता है, मैं सही करता हूँ। हाँ कभी मिले मुझसे, अक्सर लोग मिलते हैं डायरेक्ट आके पूछो भाई ये चीज़ हलाल कैसे है, फॉरेक्स कैसे हलाल है इसका भी एक्सप्लेन करो, क्रिप्टो कैसे हलाल है इसका भी एक्सप्लेन करता है। ओके ब्रो आओ डिबेट करते हैं, एक फ्रेंडली डिबेट करते हैं। आई एम अप टू फ्रेंडली डिबेट्स, लेकिन कोई इज्जत से बुलाए मुझे इज्जत से बुलाए कोई, मुझे बोले कि हुरैरा भाई हम आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, यू हैव डन अ लॉट इन योर लाइफ, वी रिस्पेक्ट यू। आप आए हम आपसे बेसिक थोड़ी बहुत बातें करना चाहते हैं, लाइक आप एक क्वेश्चन करना फिर मैं करूँगा फिर ये चले, वेल एंड गुड ब्रो, आई एम अप टू दैट। लेकिन ये लोग जो करते हैं आई डोंट लाइक दैट। फिर उनको भी मैं माँ की गालियाँ दे रहा हूँ तो मैं भी पीछे नहीं हटता। Oh, nice. Bought BMW M2 on New Year, was a hidden student, but Alhamdulillah, all thanks to you. Bro, what the fuck are you saying? Don't fucking tell me, bro. कहता I bought a BMW M2 on New Year, I was a hidden student. तभी मैं देखो मैं खुश इस वजह से आ रहा हूँ ना, ये बंदा एक निशानी है कि मेरी लेगेसी कभी ख़त्म नहीं होगी। इवन अगर 1000 कुत्ते भी मेरे ऊपर भौंकेंगे, 1000 लोग भी मिलके गिराने की कोशिश करेंगे, आई वुड स्टिल स्टैंड टॉल, मैं कभी भी नीचे नहीं गिरूंगा। ब्रो आई वांट टू टॉक टू यू तलहा, यू लिटरली बॉट। अच्छा नहीं बात करनी, नो इशू, सही है। मुझे आई नो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि मैं बिल्कुल भी किसी भी वे में बात नहीं करूँ, इट्स ओके मुझे ना टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है, और ये है कि विल टॉक। हाँ M2 लिख देना, अब मैं समझ जाऊँगा, ठीक है ना, और फिर ड्रिफ्ट करने में आ जाऊँगा तुम्हारे पास। हैं आप सब लोग लिख देंगे, लेकिन ये है कि मुझे फिर निशानी देना ऑब्वियसली। नाइस यार, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम जस्ट हैप्पी कि हाँ यार ये लोग सामने आते हैं, अच्छा लगता है मुझे। हाँ मैंने कुछ दिनों पहले एक बात की थी, बल्कि कल के कोर्स में एक बात की थी कि ऐसे इतने लोगों को मैं जानता हूँ जो नहीं आना चाहते सोशल मीडिया पे। अब इस बंदे का ना मैंने लिटरली ये देखो माइक ओपन म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ओपन करना चाह रहा। आई नो जो सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि हम अमीर वो नहीं होते, बल्कि जो रियलिटी में असली लोग हैं वो कभी आने ही नहीं चाहते सामने, ऐसे लोग हैं ब्रो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है जो कि कोई भी नहीं ले सकता ब्रो। नॉट आवर टॉपिक ब्रो। अगर डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो पर ट्रेडिंग में प्राइस तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन अचानक से कम क्यों होती है? क्योंकि डिमांड में सिर्फ ज़्यादा होता है। वो इसलिए कम होती है, गुड क्वेश्चन, वो इसलिए कम होती है क्योंकि लोग बेच देते हैं ना, लोग सेल कर देते हैं। जब सेल करते हैं तो बढ़ जाएगी। ये अच्छा सवाल किया तुमने, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछना। यस कोई भी जहन में सवाल है पूछो भाई। पुलरमो क्या नाम है? यस ब्रो, सोए हुए हो क्या? लगता है 1 बज रहे हैं ना, तुम कमरे में ये इस तरह स्ट्रीम देख रहे होगे मेरी, और तुम बोल रहे होगे यार अबे हो रहा है भाई। ऐसे भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है, तुम बोलो, ऐसे बोलना कि जैसे तुम अपने GF से बात कर रहे हो। यस 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 ब्रो ब्रो ब्रो, यस जल्दी फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। इसको लंबा नहीं खींचना ज़्यादा, मैक्सिमम आधा घंटा। आओ ना, चलो नहीं आना, चलो आई नो अंडरस्टैंड, रात का टाइम है, 1 बज रहे हैं ऑलरेडी। देखो अगर हम जैसे हमने क्या बोला, प्राइस बढ़ती है क्योंकि वो हम खरीदते हैं। बायर्स एंड सेलर्स हमने डिस्कस इन डेप्थ किया है क्या फर्स्ट टॉपिक में? खैर आगे भी इन डेप्थ हमने किया, ये चीज़ें एक्सप्लेन की मैं ऑलरेडी आगे, लेकिन तुमने सवाल किया तो मैंने कहा अगेन से मैं बता देता हूँ। देखो मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे इसलिए होती है क्योंकि ऊपर हो रही है तो हम खरीद रहे हैं, मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, जो कि लोग खरीद नहीं रहे, किसी भी ब्रोकर पे जाके बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो वो ऑर्डर्स मार्केट के अंदर चले जाते हैं। ये चीज़ आगे एक्सप्लेन है, कोर्सेज देखोगे समझ आ जाएगी। लेकिन किसी चीज़ की प्राइस इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम उसको खरीदते हैं, किसी चीज़ की प्राइस गिरती है इसलिए क्योंकि हम उसको बेचते हैं। हम मतलब सारे दुनिया के लोग।
ब्रो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, दिन रात वर्क करता हूँ, बस इसलिए मैं ट्रेडिंग के लिए बैकअप पर रख के रखूँ। अभी भी मैं वर्क कर रहा था, मैंने कहा आपको भी लाइव काफ़ी टाइम हो गया इसलिए आ गया मैं। ठीक है, इस चीज़ का क्या आंसर चाहते हो मेरे से? लाइक व्हाट डू यू वांट कि मैं किस चीज़ में? यस, अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम रफ़ा भाई। वालेकुम सलाम। यस, कैसे हो रहा भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका यार, मुझे अनम्यूट करने के लिए। आपका सवाल मिल नहीं गया था। हाँ, ये इसलिए मैं किया था। मैं अभी ना बैठा हुआ काम कर रहा था वाइट बोर्ड एनिमेशन का। तो मैंने कहा चलो भाई को याद कर ले। हम्म। काफ़ी टाइम हो गया, वीआईपी में आप नहीं आए। तो मैंने हाँ, कहा बस कल चलो। से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह से। हाँ। तो और इस वक्त बता नहीं सकता मैं आपको, मुझे नहीं, कितनी अच्छी खैर, फीलिंग आ रही है चिल चिल कि चिल। आपने मुझे सवाल अनम्यूट किया। पूछो जो एक मेंटोर से तुम हाँ, पूछना चाहोगे कि मुझे ये गाइडेंस चाहिए। बस मुझे गाइडेंस की सोच नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैं वर्क कर रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे इनवाइट किया। हम्म। तो मैं अब तक मुझसे बोला नहीं जा रहा मैं क्या अरे करूं। यार, जो लोग कितना खुश हो जाते हैं मुझे देख के, मैं इस पे हैरान होता हूँ। मैं जी, ज्यादा खुश बहुत हो जाता शुक्रिया। हूँ उससे। ओ मुझे कोई आता है, "अरे अरे, कहाँ है वो? तू तू" वो और पागल हो जाता है। खैर, मुझे तुमने पूछा था ना कि मतलब उस दिन भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ब्रो राइट जगह पे प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करो, और कहीं ना कहीं से तो तुम्हें कैपिटल चाहिए होगा। कुछ कमा रहे हो फ्रीलांसिंग से? हाँ, कुछ कमा रहे हो फ्रीलांसिंग से? भाई लगता है म्यूट हो गए हैं। चलो, बेसिकली ये चीज़ें आगे डिस्कस होंगी, ये आएंगे टॉपिक्स आगे। खैर, दिन में कितना टाइम देना चाहिए? दिन में 5 घंटे, चार घंटे दो। अच्छी तरह 4 घंटे दो। अगर 4 घंटे नहीं दे रहे देन यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट। मैंने दिन में एक बात की थी कि अगर तुम पैशनेट नहीं हो ना, क्योंकि मैं इतना पैशनेटली तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें भी पैशन के साथ सीखना है। अगर नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। यस अली इरफान, डे वन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछो जल्दी से। चैट तुम लोग पूछ लो, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर एंड करते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट सेशन था भी नहीं है, लेकिन चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रो, पूछो। ररा भाई, मेरा डे वन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा बेसिक जा रहा है। आपका बेसिक कोर्स को देखा जाए पहला वाला, वो तो तो बेसिक है जी। उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेम जा रहा है। हम्म। तो मेरा ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहले तो मैं बाइनरी ऑप्शंस में था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। हम्म। तो अभी मैं फॉरेक्स में हूँ और काफ़ी टाइम से फंडेड अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ। हम्म। तो तकरीबन 2-3 फंडेड अकाउंट तो मेरे ब्लो हुए थे, लेकिन उसके बाद बाकी भी हैं। और हम्म। ऐसा नहीं है कि मैंने इससे अर्न नहीं करा, कि मैंने क्रिप्टो में काफ़ी अर्न भी करा ये था। लोगों को समझ नहीं आएगी, सारी बातें। आई वांट कीप इट लाइक रिलेटेड टू डे वन। डे वन के रिलेटेड रिलेटेड टू पूछो, वो बाद रिलेटेड में टू डे जाके पूछ वन सकते हो तुम। सही है। रिलेटेड टू डे वन ये है कि ये जो भी आपने चीज़ें बताई हैं, ये अब जो हम लोगों को तो ये आपने काफ़ी टाइम से पहले से बताया हुआ है। अब हाँ, इसमें एडवांस लेवल पे कब किस दिन जाएंगे हम? डे फोर्थ तुम लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डे फोर्थ के बाद ना, लाइक हम फुल एडवांस चले जाएंगे। डे फोर के बाद फुली एडवांस, लाइक एक न्यू एरा देखने को मिलेगा तुम्हें। कोई नई चीज़ें मैं बताऊंगा। मेरे पास जो भी चीज़ें इन स्टॉक पड़ी हैं, जो चीज़ें वर्क करेंगी ना, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। मज़ा आएगा सो तुम हम लोगों डे को। फोर से इसको ज्वाइन करें, जो आप पहले से हैं हाँ, आपके डे फोर साथ? से तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हाँ। ना, सब इम्पोर्टेंट भाई। क्या हमें यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए? घर वालों को खाना पे एंड ट्रेडिंग भी करा, cause माई पेरेंट्स आर फोकसिंग मी टू स्टडी। बाद की बात है। आई वाना कीप इट। बहुत दिल कर रहा है मेरा मैं जवाब दूँ इन सब चीज़ों का। 2025 में 20 लाख का खर्चा, लोन हो गया, फिर भी ये सब भर के मैंने मुझे 2027 तक BMW M5 लेनी है। क्या ट्रेडिंग से पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। लेकिन ये जो 20 लाख का तुमने बात की है ना, इसको पहले भूलो और इसके लिए कुछ करो। इसके लिए पहले भूलो और इसके लिए कुछ करो। अब तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें एक्सपेक्टेशंस और टाइम एंड मनी के टॉपिक में ये बात कही थी। अगर मेंटली तुम इस तरह के बोझ में हो ना, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। उस बोझ को पहले तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता जाके चीज़ें सॉल्व होंगी। लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि हम लोग
ट्रेडिंग में आएंगे, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम अच्छी ज़िंदगी, मतलब ये है कि बस 3-4 कोर्सेज देखे और ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई और बस सब सब बढ़िया है भाई। दुनिया दुनिया मैंने जीत लिया आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं माँ को घुमा रहा हूँ BMW के अंदर, ऐसा नहीं होता, टाइम लगेगा। और ख़ासकर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे तुम ऑलरेडी फक्ड अप हो दुनिया से, पैसा लोन सब कुछ चल रहा है भाई, बहुत मुश्किल होता है। मुझे वो टाइम याद है जिस टाइम मैं एक लोन पे था, 15,000 के लोन पे था। सऊद याद है, डेली जो बंदा मुझे कॉलें करके गालियाँ देता था, एक सिंधी था, डेली मुझे कॉलें करके गालियाँ देता था कि भाई पैसे दे दे। उससे मैंने क्या लिया था, फ़ोन लिया था 7 समथिंग, 7 था आईफोन, 15,000 का मैंने लिया था उससे, है ना। हाँ तो वो वही अभी वही सिंधी मिलता रहता है, कहता है कि ट्रेडिंग सिखा दो। इतना मैं क्रिंज हो जाता हूँ ब्रो, व्हाट लाइक वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कल को तू गालियाँ दे रहा होता था, लाइक आई यूज्ड टू से कि ब्रो मुझे तू हफ्ता और दे दे, महीना और दे दे, मैं कंगला हूँ, मेरे पास नहीं है। यू सी मी कमिंग एट द प्रॉपर्टी डेली, मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं प्रॉपर्टी पे आता हूँ, कुछ भी नहीं बिक रहा है यहाँ पे, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, मैं कहाँ से ला के दूँ, मैं कमाता नहीं हूँ। तो ही वाज लाइक बॉय अभी दे दे मुझे चाहिए ये वो, लाइक डैम ब्रो। खैर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था और मैं उस वक्त बिल्कुल स्ट्रेस में, इस तरह स्ट्रेस में था, मेरे पास जो पैसे थे वो भी मैंने लॉस कर दिए। सही है, जो $10-20 थे मैंने वो भी लॉस कर दिए थे सिर्फ इस वजह से। सो इस सिचुएशन में ट्रेडिंग नहीं करो, पहले अपने स्ट्रेस को ख़त्म करो। जिनको कीड़ा है एज अ बिगिनर डिपॉजिट करने का, वो लॉस करते हैं और लर्निंग नहीं करते, गैमलिंग माइंडसेट। 100% वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे भी याद दिला दिए ताकि मैं बता दूं। कीड़ा है, डिपॉजिट करो, बहुत ज़्यादा पैसा है, जाके किसी ट्रेडिंग अकाउंट में तुम डिपॉजिट करोगे, 110% तुम लॉस करोगे, बाद में आके रो रहे होगे कि भाई लॉस हो गया मेरा हुरैरा की वजह से। डोंट डू दैट, सही है। Sir, I have a big problem with trading. Let's end this, bro. Last 4 minutes and I will end this. Last question pick up कर रहा हूँ। मज़ा नहीं है तुम लोगों के क्वेश्चन से, ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए हर एक चीज़। पेमेंट में तो कौन सा अटैच होगा पेंसिल? यस अस्सलाम ब्रो। वालेकुम होरेगा भाई। जी वालेकुम सलाम। यस। यार मुझे ट्रेडिंग से बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। क्या ट्रेडिंग से क्या प्रॉब्लम है ब्रो? यार, मैं 6 मंथ हुए ना ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ मैंने कंपाउंडिंग की है $100 से। हाँ। मैं यार बातें नहीं हो रही मुझसे। क्या कहना चाहता है भाई? क्या हो गया, मैं हिम्मत कर भाई, क्या हो गया? $100 की अपनी साइक जिंदगी को तू $100 बात का सुने ना, समझता है सिर्फ? मैंने 700 के लॉस हुआ है ना मेरा, 7, पाकिस्तानी। अच्छा, मतलब 7 लाख। हाँ जी। हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना $100 से, मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ। बस 2 हफ्ते के बाद मैं वो सारा लॉस हो जाता है। ब्रो, ये टॉपिक ना साइकोलॉजी के रिलेटेड है, ठीक है, और तुम जी। बिगिनर्स की ना फाड़ रहे हो इस वक्त सही करके। तुम्हें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं, देखो, मैं एक भाई ब्रदराना मशवरा, ब्रेक ले लो। क्यों समझ नहीं आती? महीने 2 महीने छोड़ दो, ट्रेडिंग नहीं करो ना, क्या चला जाएगा? 2-3 महीने ट्रेडिंग छोड़ दो, डू नॉट ट्रेड। और बिगिनर्स को मत डराओ इस तरह, ये गलती है आपकी। जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, दैट्स वेरी जी, डेंजरस ब्रो। नहीं वो मत तो करो, वो 2 मंथ्स देता तक ना। भूल जाओ ट्रेडिंग। 2 मंथ्स, देखो, अच्छा एक काम करते हो मेरे लिए, दो जी मंथ्स जी तक जिम जाओ, कहीं काम करो सैलरी बेस्ड। जी। अगर मैं कॉलेज, स्कूल 17 कॉलेज नहीं जाते, सैलरी बेस्ड काम स्कूल करो। जाता हूँ। स्कूल जाते हो, खैर मजदूरी कर जी लो पार्ट टाइम, ठीक है। जी। कोई ना कोई ऐसा बिजनेस करो जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा बहुत खर्ची निकल जाए, और नहीं कुछ नहीं, भी पैसे करो। तो ऐसे मेरे पास है, अब्बू हैं तभी तो सऊदीया ये में। सब चीजें कर रहे हो तुम, हैं तभी तो ये जी। गैमलिंग कर रहे हो तुम, कि ये कीड़ा ठंडा करो। नहीं। जितने भी पैसे हैं इनको सेव करो। 2-3 जी दफा कीड़ा आएगा तुम में डिपॉजिट करने का, आई कैन गारंटी यू 100 and 1000% तुम्हारे वो भी लॉस होंगे। ये टॉपिक इस चीज़ का नहीं है, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 2 मंथ्स तक ऑफ हो जाओ, मत करो ट्रेड, कुछ भी नहीं करो। सिर्फ पैसे सेव करते रहो अपने पास कहीं पे, या अपने सेव करके अम्मी को पकड़ाते रहो, अम्मी को, अम्मी ये पकड़ो मुझे बाद में दे देना, ठीक है, बात बात खत्म। नहीं, मैं बस 3 वीक तक उसे ही जाता हूँ ना। हम्म। फिर 2 मंथ्स का 4th वीक टाइम में। दिया मैंने तुम्हें, 2 मंथ्स का टाइम किसी वजह से मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, ये याद रखना। 2 मंथ्स तक ट्रेडिंग के नियर भी नहीं आना। आ, यहाँ पे
लड़की का क्वेश्चन था, लेकिन चलो। आई क्वेश्चन ये ट्रेडिंग में ये ट्रेडिंग में क्या होता है, लाइक आप लोग कैसे इतना श्योर हो कि कहकर कहते हो, हाँ ये क्वेश्चन है ना बिगिनर वाले, कि कहते हो कि ये ऊपर ही जाएगा, बेशक ये रेजिस्टेंस पर है, पर आप लोग कैसे स्पेसिफिक टारगेट जान लेते हो, लाइक हम ये सीख लें कि यहाँ से अप जाए से यहाँ से डाउन, बट कभी कभी ये होता है कि रेजिस्टेंस से भी उससे ऊपर। देखो प्लीज़ एक्सप्लेन, ये होता है सिर्फ और सिर्फ टाइम लगाने से, एक्सपीरियंस से होता है। जितना टाइम तुम मार्केट के अंदर लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें मार्केट में चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो रेजिस्टेंस पे हो या ज़मीन छत पे हो या ज़मीन पे हो, तुम्हें सारी चीज़ें ना मार्केट में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस से आता है, जितना टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा तुम बेटर होते जाओगे। एक बुक है यहाँ पे मेरे पास, होगी या नहीं, 100 कितने ऑर्स होते हैं, कितने ऑर्स देने पड़ते हैं, 4000 ऑर्स होते हैं ना, 4000 ऑर्स समथिंग होता है, मुझे देख लेने दो। 4000 ऑर्स बुक है वो, एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे मैंने गूगल से पूछा कि हाउ मच हॉर्स अगर हम किसी चीज़ को दें हम उसके अंदर बेहतर हो जाएंगे, तो ही सेट के 100 हॉर्स तुम अगर किसी चीज़ को दोगे कंसिस्टेंटली, या उसमें मतलब तुम कॉम्पिटेंट हो जाओगे उस चीज़ के अंदर, और 10,000 घंटे अगर किसी चीज़ को दोगे तो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज आ जाएंगी तुम्हारी उसके अंदर। सही है, तो ऑफ्टन बैलेंसिंग 3 to 4 आवर्स अ डे अगर तुम किसी चीज़ को दे रहे हो। खैर इसके बारे में एक ख़ास बुक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में वो बुक भेज दूंगा, तुम पढ़ना। उसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कितने घंटे अगर तुम किसी चीज़ को दे रहे हो तुम उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे, और ये हक से बात बोल रहा हूँ मैं। ब्रो जुलाई में ट्रेडिंग शुरू की है, आपका कोर्स देखा जब से, यू आर द गोट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन माई आइज एंड स्टिल लर्निंग एंड लॉस एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, लव यू टू ब्रो, लव यू टू। चलो एंड इट्स लाइक नॉर्मल, बहुत नॉर्मल क्यू एन ए था। इवन अगर बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो तो ये क्यू एन ए देखना, बाकी यू कैन स्किप दिस, ठीक है, ओनली फॉर बिगिनर्स। सो आई विल स्टिल अपलोड दिस क्योंकि ये कोर्स का पार्ट है, ज़रूरी है, और मैं अपलोड कर रहा हूँ। हाँ अपलोड ये मैं लाइव ही यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हम अपलोडिंग थोड़ी देर के अंदर तुम लोग जाके देख सकते हो। ये देखो सही है, Day 2 अपलोड होने लगा है, सो होपफुली तुम्हें मज़ा आएगा।